पूरे हो गए थे सुंदरकांड के। सुंदरकांड के 2 दोहा पूरे हो गए थे और उसके बाद हम तीसरे दोहा की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरे दोहा की तरफ बढ़ने पर जो पहली चौपाई आती है दूसरे दोहा के बाद, वो कुछ इस तरह से आती है कि निशिचर एक सिंधु महु रही, निशिचर एक सिंधु महु रही, कर माया नगु के खग गहही, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परिछाई। अर्थात इसका अर्थ है कि समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। क्या करती थी वो? माया से, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जो माया जाल करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते हैं, आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते हैं, वह जल में उनकी परछाई देखकर, मतलब ये है कहने का कि जल में उन जीव और जंतु की परछाई को वो देखकर उन पे माया जाल फेंककर वो उनको पकड़ लेती थी। आगे की चौपाई क्या कहती है? गहई छाक सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाही, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरंत ही चीना। अर्थात इसका अर्थ है कि उस परछाई को पकड़ लेती थी, जो परछाई उसको पानी में दिखती थी, उस परछाई को वो पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। मतलब ऐसा माया जाल फेंकती थी वो राक्षसी कि परछाई को ही पकड़ लेती थी। जो पानी में पक्षियों की परछाई दिखती थी उड़ते हुए की, आकाश में उड़ रहे हैं, पानी में परछाई दिख रही है, उस परछाई को ही माया रूपी जाल से उसने पकड़ लिया और जल में गिर पड़ते थे। मतलब उसको पकड़ते ही जो उड़ते हुए पक्षी हैं वो जल में जाकर गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। भाई राक्षसी थी, राक्षसी का भोजन ही क्या होता है? मदिरा मांस खाना। वो उड़ते हुए पक्षियों को अपना भोजन बनाती थी। आकाश में उड़ने वाले जीवों को वो खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी के साथ भी उसने वही माया रूपी जाल रचा। हनुमान जी तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया कि ये मुझे माया जाल में फंसा रही है।